हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने स्टडीज पर कंसंट्रेट हो रहे होंगे। कल मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था वो हीरोन्स फार्मूला का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डिस्कस किया था, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कंसीडर किया था। 12.5 को हमने सॉल्व किया था। आज मैं उसी चैप्टर के 12.2 एक्सरसाइज को आपके सामने डिस्कस करूँगी। ये चैप्टर एक्चुअली में इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये क्रिटिकल है। इसमें कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम स्क्वायर रूट्स की आती है जो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस में हमें सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है, ये जो चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज है, ये कंसर्निंग है क्वाड्रिलेटरल्स का, ठीक है। तो जब क्वाड्रिलेटरल्स की बारी आया उसका एरिया फाइंड करने के लिए हो, उसे आप सबसे पहला रूल ये होता है कि उसे दो ट्रायंगल में आप क्या कर दें, फर्केट कर दें। और जब टू ट्रायंगल्स हो जाएंगे तब आप क्या कर सकते हो, उसे इजीली आप दोनों ट्रायंगल्स को एरिया उसके फाइंड करके और दोनों को अगर आप सम कर दें तो क्या होगा, उस क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है। एंगल हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, ए बी हमें मेंशन है 9 मीटर, बी सी हमें मेंशन है 12 मीटर, सी डी हमें मेंशन है 5 मीटर एंड ए डी हमें मेंशन है क्या, 8 मीटर। हमें एरिया फाइंड करनी है। क्लियर? तो जब इस तरह का कोऑर्डिनेटर में वैल्यू दिए हुए हो और कंसेप्ट ना क्लियर हो तो सबसे पहला काम आपको करना है क्या, कि आपको एक डायग्राम बना लेंगे। जब आप डायग्राम बना लेंगे ना तो उस कोऑर्डिनेटर को आप दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। हमारा एंगल सी तो कह रहा है 90 डिग्री, तो अगर एंगल सी हमारा 90 डिग्री हो रहा है तो मैं इसको अगर एक 90 डिग्री बना दूं और यहाँ सी लिख दूं, ठीक है। उसके बाद और तो कोई 90 डिग्री नहीं है तो मैं कोई भी डिस्टेंस कैसे बना के ऐसे मिला दूं। कोई भी ट्रायंगल्स, कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स हम बनाते हैं ना तो उसका जो फॉर्मेशन हम एंगल नेम का करते हैं तो वो या तो ABCD जो हम मेंशन करते हैं उसका, तो वो या तो क्लॉकवाइज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। क्लॉकवाइज क्या हुआ कि जिस तरफ से हमारी क्लॉक चलती है उस वे में करें और या उसके अपोजिट डायरेक्शन में करें। देखिए मैंने यहाँ पे B लिया है, ठीक। तो अगर मैंने यहाँ पे B लिया है तो अगर मैं यहाँ यहाँ मैंने C लिया है तो यहाँ अगर मैं B ले लूं, मैंने क्या कहा, यहाँ मैं B ले लूं, यहाँ C है और यहाँ A है तो यहाँ D हो सकता है। क्यों? तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अपोजिट वे से लिया, A B, क्योंकि सब सीरियल में चलेंगे ABCD, तो A B आफ्टर दैट C एंड D, एक कोऑर्डिनेटर फॉर्म हो गया हमारा। अब हमें क्या बोल रहा है, अब हमें बोल रहा है जो एंगल सी हमें 90 डिग्री दिया हुआ, ए बी की भी वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है 9 मीटर। क्लियर? और हमें क्या क्या मेंशन है, और हमें मेंशन है ये 12 मीटर, और क्या है हमें वैल्यू दी हुई, ये हमें दी हुई है 5 मीटर। क्लियर? और एडी भी हमें दिया हुआ है कितना, 8 मीटर। क्लियर? अब देखिए अगर मैं इस बी और डी को ज्वाइन कर दूं तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में नहीं आएगा? आएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में आएगा तो इस क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर लूं और इसका एरिया फाइंड कर लूं तो एक पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, फर्स्ट फाइंड क्या करूंगी, मैं फर्स्ट फाइंड करूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, जो हमारा सबसे आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मुझे BCD निकालनी है तो BCD के लिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं, मैंने फर्स्ट ही वीडियो में जब हीरोन्स फार्मूला बताया था तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो हीरोन्स फार्मूला जब आप देखेंगे मेरे वीडियो को, आपको मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा 5 है, बेस हमारा 12 है, तो 1/2 इंटू 12 इंटू 5। मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर। कभी भी यूनिट देना ना छोड़े, मार्क्स कटते हैं इससे। ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये हमारा हो गया 30
मीटर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें बीडी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बीडी हमें फाइंड नहीं है। तो बीडी मैं कैसे निकालूंगी वो देखिए। मैं जानती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या जानती हूँ? मैं एक बात जानती हूँ, क्या कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बीसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल? बी डी स्क्वायर के। देन बी डी स्क्वायर, हम बी डी किसके रूट अंडर? बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। और बी सी अभी हमें मालूम है क्या? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्लियर? और ये हमारा क्या मीटर तो है ही बाहर। 12 का स्क्वायर होता है 144। कुछ कुछ स्क्वायर रूट्स हैं जो आपको मेंशन करने पड़ेगा। कुछ जो है ना आप बनाते बनाते ट्रिक से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे 12 और 5 दिया हो तो उसका जो हाइपोटेनस होगा वो 13 होगा। 3 और 4 अगर हाइट और बेस है तो उसका हाइपोटेनस 5 होता है। तो ये कुछ कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो आप माइंड में रखेंगे तो आपको उतना टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस में। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 मीटर, ये हमारा हो गया 169 मीटर, और ये हो गया हमारा 13 मीटर। तो ये हमारा हाइपोटेनस निकल गया। तो मतलब क्या, हमें ये फाइंड होगा 13 मीटर। अब हमें निकालेंगे क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है ए बी डी। तो हमें ए बी मालूम है, तो ए मान लीजिए हमें मालूम है 9 मीटर, बी हमें मालूम है 8 मीटर, एंड सी हमें मालूम है क्या? 13 मीटर। तो आप एस निकाल लीजिए। एस हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2। 9 और 8 हमारा हो गया 17, और 17 में 13 प्लस कर दीजिएगा तो 30। तो ये हो गया हमारा 30 अपॉन 2, दैट विल बी 15। क्लियर? अच्छा, अब आप देखिएगा क्या, हम एरिया जब निकालेंगे तो एरिया का तो सिंपली फॉर्मूला हम जानते हैं, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। आप लोग भी मेरे साथ साथ करें, ठीक है? इससे क्या होगा, कंसेप्ट और क्लियर होगा। ये हो गया हमारा क्या 15 इंटू 15 माइनस ए हो गया हमारा 9, फिर क्या हो गया 15 माइनस 8, और क्या निकल के लाना था 15 माइनस 30। अब देखिए ये हो गया हमारा 15। 15 में हम 9 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शायद 6 होता है, और 8 15 में 8 माइनस कीजिए, आई थिंक 7 होना चाहिए, और 15 में आप 13 माइनस करेंगे 2 हो गया। क्लियर? अब देखिए इस 15 को भी मैं क्या करती हूँ, शॉर्ट कर देती हूँ। इसको मैं लिख देती हूँ 3 इंटू 5, इसको मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2। मैंने कल के आपके को एक क्लास में बताया था कि हम कोशिश करेंगे स्क्वायर रूट्स को जितना हम सब डिवाइड कर सके ताकि हम बाहर स्क्वायर रूट को निकाल सके। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये 2 3 है तो मैंने स्क्वायर रूट के बाहर 1 3 कर दिया। ये 2 हमारा 2 है तो मैंने 2 कर दिया। क्लियर? अब हमारा क्या रह गया 5 7 जा क्या हो गया, वो हो गया हमारा 5 7 जा 35। ठीक है, क्योंकि 5 और 7 इंडिविजुअल है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 6 इंटू रूट 35 मीटर स्क्वायर। आप लोग 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में ना एक चैप्टर है स्क्वायर रूट जिसको डिवीजन मेथड से भी सॉल्व किया जाता है। तो 35 का देखिए मैं निकालना, इसकी भी मैं एक लेक्चर लेके आऊंगी आप लोग के लिए कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी बस समझिए 35 है तो इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो पेयर से पेयर को लगाते हैं। तो 6 6 हमारा हो गया 36। तो मैं क्या करूंगी, ये तो ग्रेटर है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी 5 5 जा 25। यहाँ मैं माइनस करूंगी, 3 में से 2 या 1 लिखूंगी, ये 5 यहाँ ऐड हो जाता है। क्लियर? यहाँ मैं डेसिमल डालूंगी तो यहाँ मेरा 20 मेंशन हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 9 कर दूं तो 9 9 जा 81, 8 और 9 1 जा 9। तो मैं यहाँ क्या करूंगी 9 कर दूंगी तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। ठीक, तो अप्रोक्स इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं 6 इंटू 5.9 अप्रोक्स लिख सकती हूँ। देखिए जब स्क्वायर रूट डिवीजन में आना है तो हर चीज अप्रोक्स में ही चलता है। तो 1 डेसिमल के बाद भी आप ऑफ कर सकते हैं, टीचर गलत नहीं करेगा क्योंकि अप्रोक्स चल सकता है। हम 2 डेसिमल ना लेके 1 डेसिमल में भी कर सकते हैं। तो 6 5 जब हमारा क्या आ गया
6 जो हमारा आ गया 30.9 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब देखिए ये हो गया हमारा 6.5। हाँ, यहाँ हमने क्या फाइंड किया था, यहाँ हमने फाइंड किया था 6 इंटू रूट 35। तो 35 को हमने लगाया, 6 6 36 ग्रेटर था तो मैंने कर दिया क्या, 5 को 5 से हमने मेंशन किया, तो हमने क्या किया, देखिए अब मैंने क्या बताया कि जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 डेसिमल के बाद हम लीव कर सकते क्योंकि अप्रॉक्स कर सकते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 9 जो हमारा क्या होता है 54 कैरी 5 एंड 6 5 जा 30 क्या हो गया 35.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा अप्रॉक्स में ही चलेगा, यहाँ ब्रैकेट में आप अप्रॉक्स जरूर मेंशन कर दें। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब तो एरिया हमें फाइंड होगा। आई थिंक आप लोगों ने वहां पे नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ और यहाँ पे मैं आंसर पुट कर रही हूँ। ओके, अब कुछ नहीं है, दोनों एरिया हमें फाइंड है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो ये अभी हमारा एरिया क्या मेंशन हुआ 30 और ये हमारा मेंशन क्या हुआ 35.5। ये तो अप्रॉक्सी है, तो अप्रॉक्स हमारा क्या आ जाएगा 60.5.4 मीटर स्क्वायर। दैट विल बी आवर आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन को, तो सेकंड क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज है हम थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, इसमें बहुत सारे डायग्राम है, ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है, ट्रेपेजियम भी है। ठीक है, तो सबको कंबाइन करके हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम आ जाएं उसमें, हमें उसको सेक्शंस बने हुए हैं, तो आपको क्वेश्चंस में मेंशन है फर्स्ट सेक्शन जब हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन की ओर आप लोग खोल के रखें, कॉपी पेंसिल लेके रखें। तो बुक में आप देखेंगे कि फर्स्ट जो है वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, तो उसमें जो साइड्स हैं वो एक है हमारा क्या 5 सेंटीमीटर, तो बी भी है हमारा 5 सेंटीमीटर और सी भी है हमारा क्या है, सी है हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालेंगे वो पहले तो एस निकालेंगे, तो 5 + 5 + 1/2 = 11/2। तो 11/2 अगर हम कर दिए तो इसको कर दीजिए आप क्या 2 5 10, 5.5 कर देते हैं सेंटीमीटर में। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो होगा हमारा क्या S S-A S-B एंड S-C। क्लियर? अब देखिए ये हमारा क्या हो गया 5.5, S-A 5.5 माइनस क्या हो गया 5 है, माइनस कर देंगे। क्लियर? फिर क्या है 5.5 माइनस 5 और क्या है 5.5 माइनस 1। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, 5.5 तो रहेगा ही। अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर इसका जरूर मेंशन कीजिएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 4 ये हो जाएगा हमारा 0.0, तो 0.5 हो जाएगा ये। क्लियर? ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0.5 हो जाएगा। 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 और 5 - 5 0, डेसिमल के कुछ सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब क्या है ये 1.0 है, तो 5 - 0 क्या हो गया 5 और 5 - 1 क्या हो गया 4। अब देखिए इसमें करते हैं क्या, अगर मैं इसको करूं इस 55, देखिए 0.5 तो हमारा वैसे ही आउट हो रहा है। ठीक, इस 55 को मैं 55/10 कर रही हूँ, इसको भी 5/10 5/10 इंटू 45/10 कर रही हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये दो तो पेयर में है तो 1 इक्वल हो गया। इसकी बात करते हैं तो इसको मैं कर सकती हूँ क्या 11 5 जा 55/10 और ये क्या हो जाएगा 9 5 जा 45/10। क्लियर? अब देखिए ये 10 और ये 10 भी हमारा क्या हो जाएगा 110 होके वापस आ जाएगा बाहर। अच्छा,
2 5 है तो ये भी हमारे वापस आ जाएंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और केवल हमारा रूट में क्या रह गया, 11 रह गया। ठीक, अब तो और इजी है, क्या हो गया, 25 3 जा 75 इन 25 3 जा 75 इंटू रूट 11, क्लियर। और अपॉन में हमारा क्या है, 100 है। देखिए मैं इसको शॉर्ट करने के लिए क्या कर रही हूँ, शॉर्ट करने के लिए करूंगी क्या मैं कि 25 3 जा 75 25 4 जा 100, क्लियर। और इस रूट 11 को ना मैं अगर स्क्वायर रूट निकालूं तो ये हो गया हमारा 3 3 जा 9, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया 2, और यहाँ पॉइंट 0 0 एंड प्लस 3 विल बी 6। तो हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ अगर हम 3 कर दें, 3 3 जा 9 6 3 जा 18, तो ये 3 कर सकते हैं, क्लियर। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा 3 इंटू 3.3। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद आप अप्रोक्स कर सकते हैं, अप्रोक्स आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए हम कहाँ थे, तो ये करना था। देखिए हम इसको ना 3.3 1 डेसिमल के बाद भी हम इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अप्रोक्स की जब वैल्यू आ रही है तो 1 डेसिमल तक चलेगा, ठीक है। वैसे इसको अगर 2 डेसिमल तक आप लेके जाएंगे तो ये 11 हो गया, तो यहाँ पे 60, ये 3 यहाँ प्लस हो गया तो 66 हो गया। और 66 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल जीरो अगर आप मेंशन कर देते हैं तो 6 के बाद अगर मैं 2 डाल दूं तो क्या होगा, 2 2 जा 4 6 2 जा 12 कैरी 1 6 2 जा 12 130, क्योंकि पेयर से पेयर ही होता है तो आई थिंक यहाँ हमें 1 ही मेंशन करना होगा। तो हम 1 अगर मेंशन कर देते हैं और 4 कर देते हैं। देखिए मैंने इसको क्यों किया 100 में, तो मालूम है क्योंकि मुझे कम मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी 2 डिजिट के होते, इसके भी 2 डिजिट के होते तो लेंथी हो जाते। अब देखिए लेंथी नहीं होगा, यहाँ देखिए क्या होगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, 2 डेसिमल के बाद पॉइंट एंड 4 को अगर आप डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा, अब 9.93 को आप डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, यहाँ डेसिमल 9 4 4 जा 16, 9 से 6 माइनस गया 3 एंड 3 8 4 जा 32, अप्रॉक्स हमारा 2.48। तो ये हो गया हमारा 2.48 मीटर स्क्वायर। अभी 1 पार्ट का एरिया हमें इक्वेट हो गया, अब ये आप नोट कर लें। अब देखिए फर्स्ट पार्ट का एरिया तो हो गया, अब आ जाइए सेकंड पार्ट हमारा क्या है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो और आसान है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपली हम क्या कर देंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ हमारा कितना है वो हमें मेंशन किया हुआ है, कितना 6.5 सेंटीमीटर, ओके। और ब्रेथ हम तो जान ही रहे हैं हमारा कितना है 1। अब किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 1 ही आएगा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अच्छा अब आ जाइए एरिया ऑफ ट्रिपेजियम की। अब ये ट्रिपेजियम को जरा समझने की जरूरत है। देखिए इसको मैं कैसे फाइंड करूंगी, ये ट्रिपेजियम कुछ इस तरह के डायग्राम में है हमारा, क्लियर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ये आप सरफेस एरिया वाले में चैप्टर में भी आपके एक स्टैंडर्ड में है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ओके। अब हमें क्या फाइंड है, ये 1 फाइंड है 1 सेंटीमीटर, ये पूरा है हमारा 2 सेंटीमीटर, क्लियर। और ये भी है हमारा 1, ये भी है हमारा 1, हमें इस हाइट को फाइंड करना होगा। तो ये हाइट तो हमें फाइंड नहीं है, तो अब देखिए कि इसको क्या किया मैंने, इसको जब यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर किया तो इसको भी मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर किया। आप कहोगे कि मैम यहाँ से करने की जरूरत क्यों हुई, क्यों इसलिए जरूरत हुई कि ये एक 90 डिग्री यहाँ फॉर्म हो रहा है, क्लियर। तो ये अगर टोटल है 2 सेंटीमीटर तो ये इधर भी इक्वल x हो जाएगा और इधर भी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ x प्लस x, अब ये कितना है मेंशन हमारा 1 है, तो प्लस 1 इक्वल टू क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 2x इक्वल टू 2 माइनस 1, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स क्या, ये हमारा है 1/2, क्लियर। अब देखो यहाँ x तो हमें फाइंड हो गया 1/2। अब देखिए ये जो हम निकालेंगे, मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं a b एंड c, तो ac स्क्वायर
इक्वल टू क्या हो सकता है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हमें फाइंड तो यही AB करनी है, तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो AB इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 4 माइनस 1/4 रूट अंडर 3/4। कुछ नहीं किया मैंने, फ्रैक्शन से इसको सॉल्व किया है। 1/1 कर दिया, डिनोमिनेटर करके सॉल्व किया, तो ये हमारा आ गया, इसका हाइट √3/2। हमें हाइट फाइंड हो गया। अब हम इजिली क्या कर सकते हैं, एरिया को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। हमें √3/4 फाइंड हो गया, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 1। ओके, हाइट अभी हमने निकाला क्या, √3/2। दैट मीन्स 1/2, 2 + 1 3, √3/2 इक्वल टू 3√3/4, 3 into 1.73। देखिए कुछ कुछ वैल्यूज होते हैं जो हमें मेमोरी में हो जाते हैं बनाते बनाते। जैसे √2 का जो होता है वो होता है 1.414, √3 का होता है 1.732। तो मैंने यहाँ 1.73 लिया। ये 9th क्लास का, सॉरी ये 8th क्लास के हमारे स्क्वायर रूट्स के चैप्टर में है। तो उसको एक बार मैंने कहा है ना, जैसे कि मैं एक वीडियो लेके आऊंगी स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, कैरी 2, 3 1 जा 3, 4 5, 5.73/4। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड अगर हम करते हैं तो देखिए 4 1 जा 4, 1 4 2 जा 8, 11 माइनस 8 3, 9 9 4 जा 36, 9 - 6 3। ठीक है, मैंने इसको 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड कर लिया। तो ट्रिपेजियम का एरिया भी हमें फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे किसकी ओर, अब हम बढ़ेंगे उस राइट एंगल। हमारे पास दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं और दोनों ट्राइंगल्स हमारे किस चीज के हैं, दोनों ट्राइंगल्स हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर मैं एक ईच राइट एंगल को निकाल दूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हमारे फाइंड हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगी, जैसे फिगर हमारा 4 and 5 जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 और बेस हमारा क्या मेंशन किया हुआ है, 6। बेस हमारा मेंशन किया हुआ है 6 और हाइट हमारा मेंशन किया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से इसको एलिमिनेट कर दीजिए, 3, देन 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3, 1 4। ये हो गया हमारा 1 राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप लिखिएगा एरिया ऑफ 2 राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो जाएगा क्या हमारा 2 × 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट विल बी 5 2 जा 10, कैरी 1, 4 2 जा 8, 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरी तरफ से आपका होमवर्क है। ठीक है, आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर भेजेंगे कि ये आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं होंगे तो आप कोई वरीड ना हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके होमवर्क है, ठीक है, ये कुछ लंबा चैप्टर है तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो फिर आपका होमवर्क है, मैं भी क्वेश्चन नंबर 6 आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि अम्ब्रेला को क्या किया गया, स्टिच किया जा रहा है, जिसमें आपको कितने दिए हुए हैं, 10 ट्रायंगुलर पीस दिए हुए हैं। ठीक, तो आप एरिया फाइंड कीजिए उस 10 ट्रायंगुलर पीसेस का। तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगुलर पीसेस का जो है एरिया फाइंड करेंगे और उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे अम्ब्रेला का हमें एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसमें साइड्स ले लेंगे। ठीक है, साइड्स ऑफ ए, हमारा क्या है, ये डिफरेंट कलर का ये है। ठीक है, साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगुलर पीस। ओके, ईच ट्रायंगुलर पीस दैट इज ए मैं अगर ले लूँ यहाँ 20 सेंटीमीटर, बी हमारा कितना मेंशन है 50, चूंकि ये आइसोसेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो सी भी मैं इसको ले लूंगी 50 सेंटीमीटर। ये कोई वॉरिड नहीं, अगर आप ए में 50 लेंगे, बी 50 लेंगे तो सी 20 ले सकते हैं। ठीक, अब एस निकाल लीजिए। तो एस हो गया हमारा क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हो गया हमारा 20 + 50
plus 50 upon 2, that will be 120, 120 upon 2, that will be 60। तो ये हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पीस क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब देखिए रूट अंडर एस है तो एस तो हमने 60 अभी फाइंड किया है, फिर होगा 60 माइनस 20, फिर क्या आ जाएगा हमारा 60 माइनस 20 आ गया, फिर क्या आ जाएगा हमारा 60 माइनस 50, फिर क्या आ जाएगा हमारा 60 माइनस अगेन 50 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा 60 इंटू 60 माइनस 20 विल बी 40, 60 माइनस 50 विल बी 10 एंड 60 माइनस 50 विल बी 10। क्लियर। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको कर रही हूँ, इसको मैं 60 को मैं 20 इंटू 3 भी लिख सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, और क्या है हमारा, इसको मैं 20 इंटू 2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है। और क्या है, ये है हमारा 10 इंटू 10। क्लियर। अच्छा, अब देखिए 60 माइनस 20 हो गया, ये 10 और ये 10 हो गया, ये 20 और ये 20 दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा, ये 2 10 है और ये 10 है, ये भी 10 हमारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक। और क्या रह गया हमारा, और हमारा रह गया क्या, 3 2 जा, ये हो गया हमारा 6। ये तो दोनों इंडिविजुअल हो गए, ये तो अलग नहीं हो सकता है, तो इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं रूट अंडर 6 में कर दूंगी। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 200 रूट 6। क्लियर। अब देखिए ये तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पीस निकल गया। अब जनाब क्वेश्चन को अगर कंसीडर करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिफरेंट कलर के हमारे स्टिचेस बन रहे हैं अम्ब्रेला के। ठीक, तो 2 डिफरेंट कलर के कितने आपको एरिया के स्टिचेस ट्रायंगुलर पीसेस में मेंशन होंगे। तो ये तो हो गया 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो गया 1 ट्रायंगुलर का। तो फॉर ईच 2 color of triangular pieces area will be। देखिए जब 10 तो टोटल है, लेकिन उसमें 2 टाइप्स के अम्ब्रेला होते हैं ना, कलर कलर डिफरेंट के, तो 2 टाइप्स ऑफ कलर है और ईच कलर 5 के हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 रूट 6 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेंगे क्या, इसको हम 5 ट्रायंगुलर पीसेस में मेंशन करेंगे क्योंकि 2 डिफरेंट कलर के हैं। तो 200 इंटू रूट 6 इंटू 5, 5 2 जा 10, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर ईच ऑफ 2 पीसेस। ठीक, कुछ क्वेश्चंस इसमें रह गए जो आपके लिए होमवर्क है, अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझसे जरूर पूछें। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में जो कंसर्निंग क्वेश्चंस लगेंगे मुझे कि ये आप लोगों को और बताना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है। तो अभी आप इन क्वेश्चनों को खुद से रिपीट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, तो आपका ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया, कैसे निकाला, तो इसको क्या होगा, इससे आपका कंसेप्ट और ब्रीफ होगा। ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।